और डियर कैसे हो सभी। सब बढ़िया चल रहा है, सब सही। सभी एंजॉय कर रहे हो। बढ़िया मौसम भी है। कल का दिन तो बहुत अच्छा था, है ना। 22 जनवरी सबको पता ही है। और सबने दिवाली मनाई होगी। चलो तो अब हम लोग, कैसा चल रहा है पेपर की तैयारी? बढ़िया चल रहा है ना। कोई अगर डाउट हो, ठीक है, तो जल्दी पूछ लेना, क्योंकि अब तो पेपर बहुत नजदीक है। और हमें उम्मीद है कि सबको अच्छा समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, एकदम बिल्कुल मस्त रहो। तो हम लोग देख रहे थे चैप्टर डेप्रिसिएशन, और उसमें लास्ट में हमने देखा था क्या, दो मेथड थे इसके। कौन कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वही यहाँ पे लिखे भी हैं। आज एकदम चलते हैं बिंदास, एंजॉय करो। तो पहला लिखे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, इसको बताए थे कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इससे आगे अब देखते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालें। और एक चीज और बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों मेथड में कि कैसे कैलकुलेट करें। डिफरेंस कहते हैं, एक मेजर डिफरेंस है कि इसमें देखोगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स दिया रहता है। इस मेथड से जब बोलेगा तो इसमें एस्टिमेटेड लाइफ दिया रहेगा किसका? एसेट। इस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो मेन है इसका वो रेट मेंशन होता है कि हर एक साल इस रेट से लगा रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे एसेट की लाइफ दिया रहता है। आज अब दोनों के हमने फॉर्मूले भी लिखे हैं, और उससे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या डिफरेंस जनरेट हो रहा है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लिखे हैं यहाँ फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड किए हैं उसको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ। देखो, यहाँ पे एक है स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? रद्दी मूल्य, कबाड़ी में लास्ट में अगर उसको बेचेंगे कबाड़े में, उसको क्या मूल्य मिलेगा? ठीक है, हमने कोई मशीन खरीदा, हम 10 साल यूज किए, अब उसकी वैल्यू लास्ट में जब बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो कबाड़ी मूल्य है, रद्दी, बेकार। तो वो वैल्यू अगर कुछ भी अगर हमें रिसीव हो रहा है, तो एसेट की कॉस्ट में से उसको माइनस कर देंगे, और जितने साल एसेट था हमारे पास, या हमने यूज किया जितने साल, उतने से उसको डिवाइड कर दें। बस, आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे देखो एक मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है 2,25,000। कितना दिया? 2,25,000। एक्सपेक्टेड, है ना, लाइफ ऑफ मशीन 5 ईयर। एक्सपेक्टेड कि मशीन कितना दिन चलेगा, ये मान लेते हैं, तो वो दिया है हमें कितना? 5 ईयर। और स्क्रैप मूल्य, रद्दी मूल्य, कबाड़ी में बिकने वाला मूल्य, ठीक है, वो दिया है हमें 25,000। अब बताओ कि यहाँ पे ये सब चीजें अगर दिया रहेगा, और तुम लोगों को फॉर्मूला अगर पता हो, तो कैसे नहीं निकाल सकते हो? इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आ जाओ, देखो फॉर्मूला लिखे हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, तो जरा बताओगे, तुम लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी। देखो कॉस्ट यहाँ पे भी है, लिखे हैं एसेट, और यहाँ पे मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 2,25,000। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा? 2,25,000, और माइनस कितना कर देंगे? स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 25,000, और डिवाइड कितने से करना पड़ेगा हमें? एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, वो दिया है 5 ईयर। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा ये? 2,25,000 से 25,000 को माइनस कर दो, बच गए कितने? 2 लाख। अब 2 लाख को डिवाइड करना है हमें कितने से? 5। तो ये कितना आ जाएगा? 40,000। यही हमारा हो गया डेप्रीशिएट। अब बताओ, कुछ था इसमें? हमें कॉस्ट ऑफ मशीन भी दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड लाइफ भी दिया हुआ है, और स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है। हमने फॉर्मूला पे पुट किए, आ गया डेप्रिसिएशन। अब मैंने बताया था पिछली क्लास में कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर एक साल डेप्रिसिएशन क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अगर बोलेगा 3 इयर्स का लेजर बनाओ, 4 ईयर का लेजर बनाओ, तो हम हर एक साल, है ना, डेप्रिसिएशन बाई साइड में ट्रांसफर करते जाएंगे लेजर में, है ना, 40,000 हर एक साल शेडें निकालते जाएंगे। तो इस तरह से इजी हो जाता है, आसान हो जाता है इस मेथड में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फॉर्मूला, एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मैं बात करूं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यहां पे क्या होता है
कि जो हमें अमाउंट दिया रहेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे यही एग्जांपल है जो मैंने दूसरा लिख ही दिया है कि कॉस्ट दिया है हमें 2 लाख रुपया, रेट दिया हुआ है 10%, लेकिन यहां हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें रेट दिया रहेगा। ठीक है, तो जैसे देखो हमने एक एग्जांपल लिखा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है हमें 2 लाख और रेट दिया हुआ है, कितना आसान है, जो कॉस्ट है उसको उस परसेंटेज लगा दो। ठीक है, आज इस हिसाब से देखें तो कितना हो जा रहा है, 2 लाख का कर देंगे कितना, 10%, ये कितना हो गया, ये 20,000। आसान है, सिंपल। यहां पे हम क्या देख रहे थे, फॉर्मूला, एसेट में से स्क्रैप वैल्यू को हम हटा के और लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पे क्या है, कुछ नहीं, जो कॉस्ट दिया है ना उस पे चार्ज कर दो जो रेट दिया है डेप्रिसिएशन, बस इन दोनों में यही अंतर है। लेकिन अब हमें यह देखना है कि यहां पे क्या होता है ना कि हर एक साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू सिमिलर है, लेकिन यहां बदलते जाए। कैसे बदलेगा कि अगर मान लो कि 2 लाख का एसेट है और उसमें से 20,000 की वैल्यू खत्म हो गया, अब वो कितने के बच गए, 1,80,000, कितने का, 180 का, है ना। तो अगर मान लो यहां पे मैं लिखता हूं कि 2 लाख में से 20,000 हटा दो, ठीक है, तो कितने बच रहे, जरा देख लो, 20 अगर माइनस कर देता हूं तो 180 बचता है, कितना, 180। अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस मेथड से वो 180 यानी 1,80,000 पे वो चार्ज होगा, ना कि 2 लाख। ठीक है, नाम ही है डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू। इसमें हर एक साल जो एसेट की वैल्यू खत्म करने के बाद डेप्रिसिएशन का जितना होगा, जो नेक्स्ट वैल्यू बचेगा रिटर्न डाउन वैल्यू, उस पे लगाएंगे हम क्या, डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया रहेगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, अभी इसको नोट कर लो, ये और ये भी। ठीक है, और एक बार इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड एक देखेंगे, लेजर बना के कैसे बनता है, फिर देखेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कि लेजर बना के कि इसमें कैसे हम इसको पुट करें। ठीक है, ये जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला है। ठीक है, तब तक एकदम इसको समझो, बस इतना ही, क्योंकि एग्जाम में ना अगर एमसीक्यू में दे दिया तो छोटा छोटा कैलकुलेशन दे दिया। ठीक है, लेजर के लिए आएगा तो वहां पे एसेट अकाउंट बनाने के लिए आएगा, या डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आज हम लोग मेथड तो हम लोग देख लिए थे, फॉर्मूला देख लिए दोनों का क्या है, एग्जाम्पल भी हमने एक एक देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे और लेजर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लेना सभी, ये दोनों। ठीक है, दोनों मेथड से फॉर्मूला भी है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई बात नहीं, हम लोग छोटे छोटे ऐसे ही, है ना, वीडियो में इसको देखते जाएंगे, आप लोग इसको भी एंजॉय करते जाओ, प्रेशर नहीं लेना है। उम्मीद करते हैं अगली क्लास में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही। ठीक है, तब तक आप लोग, ठीक है, इसको नोट करो और एकदम बिंदास एंजॉय करो, प्रिपरेशन करो अच्छे से, क्योंकि अब पेपर बहुत नाइस है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है।